क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रिम्बल वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा अपने पास, बताइए दोस्तों क्या रहेगा। ऑप्शन ए आएगा अपना सही उत्तर। बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के फैसले ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश स्थापित किए, जिससे उस समय विधायी रिक्तता भर गई। यह मामला निम्नलिखित में से किस न्यायिक अवधारणा का एक प्रमुख उदाहरण है। द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 जजमेंट एस्टेब्लिश्ड मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन in the workplace, filling a legislative void at that time. This case is a prime example of which of the following judicial concept. तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। सही आंसर ऑप्शन सी, न्यायिक सक्रियता, जहां न्यायालय मौजूदा कानून में किसी कमी को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से बाध्यकारी नियम बनाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, वेयर द कोर्ट एक्टिवली मेक्स बाइंडिंग रूल्स टू एड्रेस अ डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। सही सुमेलित है दो, सॉरी। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन्नाव, या फिर ऑप्शन बी ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर, या ऑप्शन सी या डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई जिला में। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ। बताओ भैया कब हुआ। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, इन 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। तो आते हैं ऑप्शन 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हस्ताक्षरित पहला भारतीय रामसर स्थल 1981 में चिल्का झील था। द फर्स्ट इंडियन रामसर साइट टू बी साइंड वॉज चिल्का लेक इन 1981। दूसरा, नामित पहला भारतीय रामसर स्थल 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। द फर्स्ट इंडियन रामसर साइट टू बी डेजिग्नेटेड वॉज केवलादेव नेशनल पार्क इन 1981। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास सही ऑप्शन ऑप्शन सी, दोनों ही सही है, 100% दोनों ही सही है। अब आते हैं ऑप्शन 7 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है इसका। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सपैंड द jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that granted by the Constitution। ठीक। सेकंड, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। The officers and servants of Supreme Court and High Courts are appointed by the respective Chief Justices, and the administrative expenses of the courts are charged on the Consolidated Fund of India। क्या ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। इसमें आएगा ऑप्शन डी, ना ही एक और ना ही दो, नीदर वन नॉट टू। तो ये दोनों ही गलत होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारतीय न्याय संहिता 2023 के माध्यम के अध्याय 6 को किस नाम से जानते हैं। व्हाट इज द चैप्टर 6 ऑफ द BNS एक्ट 2023 नोन एज। इसका ऑप्शन सी आएगा, मानव शरीर या जीवन को प्रभावित करने वाला अपराध, क्राइम्स अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी और लाइफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। इसका आएगा सही उत्तर ऑप्शन बी। पहले आएगा गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती आएगा। ओके, अब आते हैं ऑप्शन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, विधायी शक्तियां की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। द पावर टू एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इज वेस्टेड इन।
इसका 10 नंबर का ऑप्शन सी आएगा सही, संसद को, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ठीक, बताते हैं ऑप्शन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। पहला है बृहदीश्वर टेम्पल, दूसरा गंगईकोंडा को चोलापुरम टेम्पल, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, कोस्टल टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, सप्त पेगोड़ा। तो इसका ऑप्शन आएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन डी। पहले 4 आएगा, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। ठीक, 2 लास्ट में, ये पहले। ठीक, तो पहले आता है सप्त पगोड़ा, फिर आता है कोस्टल टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, फिर आता है फर्स्ट बृहदीश्वर टेम्पल, फिर आता है सेकंड गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? कौन सी 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी आएगा। दोस्तों इसका एक ट्रिक है, याद रखना। इसका एक ट्रिक है न म क। ठीक, नमक। न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। ठीक, ओके, याद रहेगा नमक। 71वें संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में नमक जोड़ी गई थी, मतलब नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 4 निम्नलिखित से संबंधित है। सेक्शन 4 ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 डील्स विथ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सही ऑप्शन ए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, मतलब आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना। क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन 1, आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मलेरिया के रोगी में दिखाई देने वाली विशिष्ट ठंड और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार विषाक्त पदार्थ किस जैविक घटना के घटित होने पर निकलता है? तो बताओ। द टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक चिल्स एंड हाई फीवर सीन इन अ मलेरियल पेशेंट इज रिलीज्ड व्हेन विच बायोलॉजिकल इवेंट अकर्स। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से हीमोजोइन निकलता है। द रप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिलीज हीमोजोइन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सही आएगा ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, इसको इधर कर देते हैं, ठीक रहेगा ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु फाउंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। 17 पे आते हैं। मृत्यु दंड के मामले में दया याचिका का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के किस धारा में वर्णित है? विच सेक्शन ऑफ द BNSS 2023 प्रोवाइड्स फॉर मर्सी पेटिशन इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है धारा 472। धारा 472 में माफ़ी दी जा सकती है डेथ पेनल्टी के केस में। BNS 2023 के सेक्शन 472 में है माफ़ीनामा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। SC और ST के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 80 नंबर, इसका आएगा सही ऑप्शन सी, 89वें संशोधन, 89th अमेंडमेंट। ठीक, 89th अमेंडमेंट में क्या किया गया था? SC और ST के जो जॉइंट नेशनल कमीशन थी उसको 2 सेपरेट बॉडीज में डिवाइड कर दिया था। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा या से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? कौन सा है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन ऑफ मिल्क। तो इसका 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 ओनली, सिर्फ कंडेंसेशन ऑफ जो मिल्क है यही सही ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन सी, इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैच करना है। क्या मैच करेंगे? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, संघ राज्य सूची का है, जनगणना संघ सूची का है कि नहीं,
राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है कि नहीं और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है कि नहीं बताना है, मैच करना है। तो आइए देखते हैं 20 का क्या रहेगा। 20 का सही ऑप्शन रहेगा हमारा, कहाँ दिया है, अच्छा इसमें दिया ना ABC। 20 का सही ऑप्शन रहेगा सी। ये जो मैच है ये गलत है, तो हमको जो गलत है वो हमको आंसर देना है ऑप्शन सी। 20 का ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल में नहीं आता है। 21 नंबर, एतमतुद्दौला मकबरे की स्थापत्य शैली, जिसे अक्सर ज्वेल बॉक्स या बेबी ताज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में किस प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरण है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टॉम ऑफ एतमतुद्दौला, ऑफन रिफर्ड एज ज्वेल बॉक्स और बेबी ताज, इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ विच इन्फ्लुएंस इन यूपी। 21 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी इंडो इस्लामिक, क्योंकि भैया ये इस्लाम के थे ना एतमतुद्दौला, इसलिए ऑप्शन सी इंडो इस्लामिक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, जहां संघ की बात आए दोस्तों वहां पे हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे। ऑप्शन सी 22 का सही आंसर है। संघ जहां आएगा, जहां संघ आएगा वहां कौन आएगा, नेहरू। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से मृदा उपर्दन प्रक्रियाओं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन से सही क्रम को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉइल इरोजन प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें 23 का ऑप्शन ए रहेगा, सही रहेगा। 23 का ऑप्शन ए सही है। पहले आसवाला अपर्दन होता है, फिर परत, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन। इंग्लिश में स्लस इरोजन, फिर सीट इरोजन, फिर रील इरोजन, फिर गली इरोजन। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोकलनाथ केस, गोखलनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42वां संशोधन। सही ऑर्डर में लिखना है, तो क्या आएगा, ऑप्शन ए 1324। 1324 तो पहले कौन सा आएगा, पहले गोकलनाथ केस आया था, ठीक है, फिर ये आया था थर्ड वाला, फिर सेकंड, फिर फोर। 24 का ऑप्शन है। 25 पे आते हैं। 25, क्वेश्चन नंबर 25। 1961 का आयकर अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 वॉज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। 25 का आएगा ऑप्शन बी, महावीर त्यागी कमेटी। क्या आएगा, ऑप्शन बी महावीर त्यागी कमेटी, महावीर त्यागी कमेटी MTC। ठीक, 25 का ऑप्शन बी। 26 पे आते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, कि ऑप्शन बी द कंट्री इज इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी द कंट्री हैज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी। इसका एक ऑप्शन है सही उत्तर, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, जुलाई 2025 में किस भारतीय नेता को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। विच इंडियन लीडर वॉज कन्फर्ड एज ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना इन जुलाई 2025। करंट अफेयर आ गया। 27 का आएगा ऑप्शन बी, और किसको करेंगे, 27 का आएगा ऑप्शन बी, हमारे PM नरेंद्र मोदी को घाना के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के क्या बोलते हैं सम्मान से सम्मानित किया गया जुलाई 2025 में। ठीक, जुलाई 2025 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राम सभा। पहला है, यह पंचायती राज व्यवस्था की नींव है और इसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ अ विलेज। यह स्थानीय सरकार का चुनाव करने और उसे विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपने के लिए जिम्मेदार है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग द लोकल गवर्नमेंट एंड असाइनिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इट। यह चर्चाओं और ग्राम स्तरीय विकास गतिविधियों के लिए एक खुले मंच के रूप में कार्य करता है। इट सर्व्स एज ऑन ओपन फोरम फॉर डिस्कशंस एंड विलेज लेवल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसका प्राथमिक कार्य स्थानीय सरकार के लिए कर और राजस्व एकत्र करना है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यू फॉर द लोकल गवर्नमेंट। तो क्या आएगा दोस्तों 28 का, 28 का हमारा आएगा ऑप्शन डी।
28 का आएगा हमारा ऑप्शन डी। 28 का हमारा ऑप्शन डी आएगा। केवल 1 और 3, 1 एंड 3 ओनली, केवल 1 और 3 सही है, 1 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं 29 का। 29 में दिया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का प्रावधान करती है? विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन? चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो 29 का ऑप्शन बी। 29 का ऑप्शन बी धारा 6। आगे बढ़ते हैं 30 पर। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी लड़कियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? इसका ऑप्शन सही रहेगा बी, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 31। एस सी एवं एस टी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसको SC/ST एक्ट भी कहते हैं, का अध्याय 2 किससे संबंधित है? चैप्टर 2 ऑफ द SC&ST एक्ट 1999 डील्स विथ व्हाट? तो जो इसका अध्याय 2 है, ये ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी मतलब अत्याचार के अपराध के विरुद्ध, अत्याचार के अपराध से संबंधित है, चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत नजरबंदी का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राउंड फॉर डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA? 32 का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे सही हैं, ABC सारे सही हैं, ऑल इज करेक्ट ऑप्शन 32 का ऑप्शन डी। ठीक, 33 पे आते हैं। यह चिन्ह निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? बताओ भैया। 33 का विच ऑफ द फॉलोइंग डज दिस साइन इंडिकेट? विच ऑफ द फॉलोइंग डज दिस साइन इंडिकेट? यह साइन किसको इंडिकेट करता है? ABCD बताओ किसको इंडिकेट करता है? 33 का ऑप्शन आएगा स्पीड लिमिट को करता है। 34 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी सेक्शंस एंड शेड्यूल्स आर इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में RTI आया था। ठीक, लागू कब हुआ था पता नहीं। 34 का क्या आएगा? 2005 में RTI आया था। 34 का क्या पूछा है? RTI एक्ट 2005 में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 34 का ऑप्शन ए सही है। 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। ठीक। 35 यदि कोई लोक सेवक SC और ST के विरुद्ध दोषी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 यदि कोई लोक सेवक SC और ST के विरुद्ध दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम सजा कितनी होगी? व्हाट इज द मिनिमम सेंटेंस ए पब्लिक सर्वेंट फेसेस इफ ही इज फाउंड गिल्टी? क्वेश्चन नंबर 35 यदि कोई लोक सेवक के SC और ST के विरुद्ध दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम सजा कितनी होगी? व्हाट इज द मिनिमम सेंटेंस ए पब्लिक सर्वेंट फेस इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट SC एंड ST? 35 का ऑप्शन ए सही रहेगा, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ। 6 महीने के लिए कोई भी UPSC UPPSC का अधिकारी अगर गिल्टी हो गया, क्राइम करता है SC ST के खिलाफ, तो उसे कम से कम, क्या है, कम से कम मिनिमम 6 माह की सजा होगी। मिनिमम, ज़्यादा और भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से समझाता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान इतना अधिक क्यों है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सर्विसेज सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज GDP सो हाई। ठीक, तो 36 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में इसकी विकास दर अधिक है। इट हैज़ अ हायर ग्रोथ रेट कंपेयर टू एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, खेती बाड़ी से ज़्यादा इसका ग्रोथ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले PIL के तहत नहीं आते? PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, जनहित याचिका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉट कवर्ड अंडर PIL? 37 का सही ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए क्या है? मकान मालिक किराएदार विवाद, ये कवर नहीं होगा। और बी कौन सा है? सेवा मामले पेंशन, ये कवर नहीं होगा। कवर क्या होगा? वायलेशन ऑफ लेबर लॉस, श्रमिक कानूनों का उल्लंघन। तो इसका हमको नोट बताना है, नहीं बताना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, 37 का। आगे बढ़ते हैं 38 पे आगे बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण
पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन? रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। 38 का सही ऑप्शन ए रहेगा। 13 अध्याय और 114 धाराएं, 13 चैप्टर्स और 114 सेक्शंस हैं। ठीक है। भूमि अधिग्रहण में कितने? 13 चैप्टर्स एंड 114 सेक्शंस है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है। अ हैकर हुज इंटेंशंस आर नॉट क्रिमिनल और मैलिशियस इज कॉल्ड अ वाइट हैट हैकर। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, उसको वाइट हैट हैकर बोलेंगे। ठीक है, वाइट हैट हैकर, ऑप्शन सी। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2001 और 2011 की जनगणनाओं के बीच भारत में शहरी जनसंख्या के रुझान को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? Which of the following statements most accurately reflects the urban population trend in India between the 2001 and 2011 censuses? तो आंसर 40 का सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। शहरी जनसंख्या, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। शहरी जनसंख्या के प्रतिशत और शहरी निवासियों की कुल संख्या दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ अर्बन डेवलपर्स बोथ सो अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और जो भी खामी रह गई है हमें बताएं प्लीज़, ताकि हम उसे सुधार कर सकें। और आगे अगर हिंदी हिंदी का ऐसा चाहिए आपको तो आप कमेंट करिए, हम उसका भी वीडियो बना देंगे हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए वीडियो बना देंगे। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। पहला वीडियो है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट बनाइए। ठीक है, पहला वीडियो है तो कुछ खामियाँ हैं तो हम उसे पूरा करेंगे। आप हमें बताइए क्या क्या खामियाँ हैं। ठीक है, गलती जो भी है बता दीजिए कमेंट में। ठीक, सुधारेंगे, जरूर सुधारेंगे। आपका ही चैनल है। धन्यवाद, जय हिंद।